दोस्तों, आज हम जा रहे हैं खेती देखने। खेती मतलब फार्म। वो जा रहे हैं हम नागपुर से 100 किलोमीटर दूर। अभी हम खेती के ब्लॉग्स बनाएंगे। ब्लॉग्स BLOG ब्लॉग्स। तो अभी हम एयरफोर्स के पास है। अमरावती रोड से हमने टर्न लिया है। तो यहाँ से हमारी जर्नी की हो रही है शुरुआत। सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करेंगे। किसी प्रकार की बकर और बकवास में कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी के रेट्स क्या थे और आज क्या हो गए, हम इस पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्डिंगें दिख रही है, ये है धाबा। धाबा के पीछे आता है लावा। आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे क्या रेट रहे होंगे पहले, कहाँ से शुरुआत हुई होंगी। यहाँ से 10 साल पहले जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, पानी की टंकी, 10 साल 12 साल 13 साल पहले यहाँ क्या रेट रहे होंगे और आज क्या रेट है। 50 रुपए के नीचे से धाबा के अंदर के प्लॉट बिके दोस्तों, आज से 13-14 साल पहले। 50 रुपये से 100 रुपये के आसपास प्लॉट बिके और रोड के कुछ 400-500 रुपये से स्क्वायर फीट में प्लॉट बिके। देखिए धाबा का बस स्टॉप, धाबा चौक। पहले यहाँ टोटली जंगल था, घोड़े वाला जंगल को लग के ज़मीनें थी, तो इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आने को देखते थे। अभी यहाँ पर सेंटर पॉइंट स्कूल खुल चुका है, संदीपनी स्कूल खुल चुका है और कितने स्कूल आने वाले तो पता नहीं। धाबा चौक पे है, यहाँ से और खेत के लिए टर्न देंगे। 50 रुपये 100 रुपये स्क्वायर फुट में जिनको महंगा लगता था, वो आज 3000 3,500 के रेट में धाबा में अंदर में आप जैसे ये चौक के बाजू की जो ज़मीनें देखेंगे, ये जो रोड की ज़मीन है, ये आज 8,000 और 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट इसके भाव कभी 200-300 थे आज से 10 साल 15 साल पहले। अगर आप रिटर्न ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो एक बार निकाल के देखिएगा कि कितना % ग्रोथ हुआ है। सोचते ना कि सोना 20,000 से 1 लाख हो गया, 5 गुना हो गया, तो आज 200 रुपये वाली चीज़ 10,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई 200-300 वाली 15 साल में, तो कितना गुना रिटर्न हो गया। प्रॉपर्टी में एक दिमाग में बेवकूफ़ी रहती है कि हमारे घर से प्रॉपर्टी दूर है तो महंगी है, हमारे घर से तो दुबई भी दूर है, हमारे घर से तो मुंबई भी दूर है, तो क्या वहाँ प्रॉपर्टी का रेट नहीं है नागपुर से। एक मेंटलिटी बनी रहती बेवकूफ़ों जैसे कि भैया प्रॉपर्टी दूर है तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होती है, उसके आसपास जियोलॉजिकल चीज़ें कैसी है, उसके आसपास पॉपुलेशन क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये दावा की स्कीम है। एक फ्लैट 30-30 लाख, 40-40, 45-45 लाख, और कॉर्पोरेट वाले तो यहाँ 65-65 लाख में बेचे हैं फ्लैट्स। तो देखिए कॉर्पोरेट वाले की आपको घर कम और फ्लैट ज़्यादा दिखेंगे। पहले यहाँ जंगल हुआ करता था जहाँ कोई नहीं आता था। ये देखिए आपको अभी बड़ी बड़ी शॉप्स दिखेंगी। वाइड बंगला है, बहुत बड़ा है, लगभग 1 एकड़ में है। हम आपको बंगला नहीं दिखाएंगे सिक्योरिटी पर्पस के, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। जब ये बंगला इन्होंने बनाए होंगे 1 एकड़ में, तो लोग बोलते होंगे आप कहाँ रहने आ गए, कितना दूर आ गए। और आज देखिए, आज वो 1 एकड़ का आप कैलकुलेशन कीजिए 10,000 रुपये स्क्वायर फीट से। ये सेंटर पॉइंट स्कूल, तो ये देखिए उसके बाजू में उसकी ब्रांच बन रही है, क्या फ्लैट स्कीम बन रही है पता नहीं। डोर देखिए, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट रोड पे रेट है दवा का। 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी अच्छा प्लॉट मिलना पॉसिबल नहीं है। देखिए स्कीम देखिए, आगे संदीप स्कूल है। ये है नागपुर की असली ग्रोथ।
दुनिया में जो खेतियाँ लेना बेचना चालू है सबसे कम रेट में, वो है नरखेड़ में। आज भी आपको 3-4 लाख रुपए में खेती मिल जाती है, जो मात्र 10 रुपये स्क्वायर फीट रहती है। 10 रुपये स्क्वायर फीट। और आप महंगी चीज़ खरीदते हैं, जैसे आपने 50 लाख की चीज़ ली है तो वो 1 करोड़ होंगी, तब वो जाके पैसा डबल होता है। लेकिन अगर आपने 2 लाख की चीज़ ली और वो 4 लाख की होगी तो भी वही बात होती है, कैलकुलेशन वही होता है। लेकिन छोटी चीज़ के रेट बहुत जल्दी बढ़ते प्रॉपर्टी में। 200 रुपये का प्लॉट 400 रुपये स्क्वायर फीट बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर आपने गोकुलपेट या धर्मपेट में 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है 25,000 रुपये से, तो उसको 50,000 होने में काफ़ी समय लग जाएगा। यहाँ से एक रास्ता गया पलोटी, गया फ्रेंड्स कॉलोनी। फ्रेंड्स कॉलोनी 60 से 8,000 रुपये का रेट है आज फ्रेंड्स कॉलोनी। यहाँ 100-150 रुपये से शुरुआत हुई थी जिसकी। ये आगे हम गोरेवाड़ा का। नागपुर के आसपास अगर कोई प्रोजेक्ट है किसी को बताने लायक, अगर आपके यहाँ कोई आता है तो घुमाने के लिए, वाटर पार्क तो हर जगह रहते, वो रहेगा गोरेवाड़ा। आज हम जितने लोग पेंच, ताड़ोवा और खरांगला जा रहे हैं, वो आगे चल के सब गोरेवाड़ा में रहेंगे। गोरेवाड़ा नागपुर का नहीं, विदर्भ का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जू बनने वाला है। 1000 से 1,500 एकड़ खेती इन्होंने रिजर्वेशन की हुई है और पूरी वॉल कंपाउंडिंग हो गई है। यहाँ पे दोस्तों आगे चल के नाइट सफारी भी आपने देखी होंगी। साउथ अफ्रीका में होती है नाइट सफारी। रात को हाथी पे बिठा के आपने देखा होगा, लोग वीडियो बनाते, टूरिस्ट लोग वीडियो बनाते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक भी देखा होगा, डिस्कवरी, वो यहाँ नाइट सफारी भी चालू होने वाली है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको फंड्स धीरे धीरे आ रहे हैं। आगे चल के नागपुर का पर्यटन इसके कारण बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे हम बाहर के लोग आके पेंच जाते हैं, लोग आएंगे सिर्फ और सिर्फ गोरेवाड़ा देखने। आपके रिश्तेदार आएंगे तो बोलेंगे हमें गोरेवाड़ा देखना है। इसका डेवलपमेंट बड़े धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत स्पीड में हो रहा है। ये 4 किलोमीटर की रेंज है, 8 से 12 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर की रेंज के कारण नागपुर और कलमेश्वर टच नहीं हुआ। अगर ये 4 किलोमीटर का गोरेवाड़ा नहीं होता तो नागपुर और कलमेश्वर टच हो जाते। जैसे कामठी टच हो गया है, बुट्टी बोरी टच हो गया है, और जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, भंडारा रोड पे वाठोड़ा वगैरह टच हो गया है पूरा, तो बाहर की चीज़ें भी अंदर आ जाती थी। लेकिन ये 4 किलोमीटर का फेयर होने के कारण नागपुर और कलमेश्वर टच नहीं हुआ, इसलिए ये रोड की ग्रोथ स्लो रही। लेकिन आप कितने भी सब रोड पे चले जाए, जो ग्रीनरी और जो दिल खुश होने की चीज़ें रहती है वो आपको यही रोड पे मिलेंगी। पहले रोड सिंगल था, अब रोड देख लीजिए डबल हो गया है। बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया हुआ है। इंटरनेशनल जू है दोस्तों, ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है। यहाँ बाहर के जानवर रहेंगे पूरे, इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के शेल्टर होम भी बनेंगे अंदर, लेकिन धीरे धीरे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि गोरेवाड़ा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है समझ लीजिए। और मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से आज भी नागपुर बहुत सस्ता है दोस्तों। आप हैदराबाद देख लीजिए, पूना, मुंबई, बेंगलोर, वहाँ कितनी महंगाई है। और नागपुर में आप आज भी अगर कोई 10-12 हज़ार कमाता है तो वो किराए का घर ले सकता है 6-7 हज़ार में, और 6 हज़ार में अपना गुजर बसर कर सकता है। नागपुर की प्रॉपर्टियाँ मेट्रो सिटी के हिसाब से आज भी बहुत सस्ती है। इसलिए मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के फ्लैट्स बना रहे हैं नागपुर में, और वो बिक भी रहे। कभी किसी ने सोचा था 5-5 करोड़ के फ्लैट्स नागपुर में बिकेंगे क्या करके, लेकिन आज बिक रहे हैं। देखिए रोड्स का काम चालू है, तो स्मूथ रोड बन रहा है। काटोल रोड उड़ान की तरफ है। ये हमने 4-5 साल पहले भी बोला था, जो 4-5 साल पहले 3 लाख रुपए एकड़ खेतियाँ थी,
आज उसके रेट 20 लाख और 25 लाख रुपए हो चुके हैं। और काटोल रोड बोलते हैं, इस रोड पे है ही क्या? काफ़ी लोग बोलते हैं कि उस रोड पे है ही क्या। टंकी दिख रही है पानी की, यहाँ से आप राइट लेंगे तो VNIT कॉलेज, NIT कॉलेज सॉरी। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको भवंस है, भवंस के आगे जाएंगे तो जैन इंटरनेशनल है, पोद्दार स्कूल है, गुरु नानक कॉलेज है, हरिश्चंद्र आर्य की स्कूल बनी है एक वहाँ पे, सॉरी आर्या स्कूल है एक, लगे हुए पेट्रोल पंप है। और सत्संग में देखा जाए तो SSG धाम ने येरला को एक अलग ही डेवलपमेंट की तरफ मोड़ दिया। ये देखिए, ये रोड का काम फुल स्विंग में चालू है, पूरी स्पीड में। फैक्ट्री को पहले आसाराम बापू के नाम से जाना जाता था। फैक्ट्री में आसाराम बापू का बहुत बड़ा आश्रम है, आगे रामदेव बाबा का आश्रम है, उसके बाद राधा स्वामी जी सत्संग व्यास है, उसके बाद SSG है। ये सब लोगों ने, यानी जितने भी सत्संग वाले ग्रुप है वो सब इसी रोड पर है। ये देखिए बोर्ड लगा है, डेरा सच्चा ग्रीन्स। पहले फैक्ट्री के क्या रेट थे दोस्तों पता है? आज से 8 साल 10 साल पहले वही 200-250 रुपये स्क्वायर फीट। और रामेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस रोड को आगे बढ़ाने की। शादी के सीजन में रामेश्वर कभी खाली नहीं रहता। सिटी के पास सबसे इतनी बड़ी जगह, बहुत प्यारी जगह है ये। आज फैक्ट्री के रोड पे आप हाईवे पे जाते हैं, अगर आपको मेन रोड पे जगह लेना है तो 6,000 और 7,000 के नीचे आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। 6,000-7,000 रुपये स्क्वायर फीट। जहाँ खेतियाँ 30-40 लाख रुपए एकड़ होती थी, यहाँ पे आज मेन रोड की खेती कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए एकड़ है फैक्ट्री में। ये देखिए बिल्डिंग है, देखिए दोस्तों, ये नागपुर नहीं है, ये नागपुर से हम 13 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री। जैसे मुंबई अलग अलग टप्पों में बसा हुआ है। मुंबई बोले तो सेंट्रल मुंबई अलग होता है, बांद्रा अलग है, कुर्ला अलग है, वैसे ही अलग है। तो वैसे ही नागपुर के आसपास सब एरिया डेवलप हो रहे हैं दोस्तों अभी। नागपुर काटोल जा रहे हैं तो बहुत लोगों ने यहाँ नाश्ता तो किया ही होगा, पटोड़ी वाले के यहाँ। हम काटोल में करेंगे। SB जैन का तो नाम भूल ही गए थे। SB जैन भी बहुत बड़ी स्कूल बनी है, देखिए दोस्तों। और एक स्कूल है पलोटी, ये देखिए हरिश्चंद्र आर्य स्कूल। यानी 7 से 8 स्कूल्स है और कॉलेज है। JD कॉलेज को भी हम भूल गए थे। आगे चल के नुआ कॉलेज है, यानी आप काउंट कीजिए, हरिश्चंद्र आर्य स्कूल, पोद्दार स्कूल, भवांस, JD आर्या, SB जैन, उसके बाद गुरु नानक कॉलेज, नुआ कॉलेज, JD कॉलेज। देखिए रायसोनी के भी बोर्ड लगे, रायसोनी की तो है नहीं यहाँ पे वैसे। और ये कितने हो गए? 8 हो गए। IMT कॉलेज, लगभग 10 कॉलेज है यहाँ पे, 10 स्कूल से कॉलेज है। JD कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, पोद्दार इंटरनेशनल का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो हमने फैक्ट्री क्रॉस किया है। एक नया आउटर रिंग रोड रास्ते में गया, वो जब सिटी नहीं बढ़ती है तो नया आउटर रिंग रोड बनते हैं। वो नया आउटर रिंग रोड जो बना है उससे आप कहीं इस पे, जैसे यहाँ पे आप चालू हो गए तो यहाँ से आप बाहर सिटी में कहीं भी निकल सकते, वर्धा रोड निकल सकते, कामठी रोड निकल सकते, नारा के पास निकल सकते। और नागपुर सिटी में नारा इज मस्ट ग्रोइंग जगह है दोस्तों, जो आगे चल के बहुत ही उफान पे रहने वाला है। नागपुर में अगर प्रॉपर्टी लेनी है आपको तो नारा में ज़रूर लीजिएगा, लेकिन उसमें वहाँ पे सबके डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद ही, रोड 30 फुट के है कि नहीं, उसके बाद हाईवे से जगह, मेन रोड से जगह छोड़ी है कि नहीं। गंगोत्री और RK स्कूल ने नारा को काफ़ी उठा दिया है। तो फिलहाल हम बात कर रहे काटोल रोड की, तो वापस आते हैं। ये है येरला, यहाँ पे रामदेव बाबा का बहुत बड़ा जगह है। ये देखिए इनका ऑफिस है रामदेव बाबा का, दिख रहा होगा आपको। श्री रविशंकर भी इसी रोड पे है। और ये येरला को स्पेशली डेवलप करने में रहा है हाथ SSG धाम का। SSG धाम वालों ने इतने लेआउट डाले हैं और इतना प्यारा उनका जो अभी बन रहा है। आश्रम मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए दोस्तों, ये
एसएसजी धाम का आश्रम है। इतना बड़ा बन रहा है, वो दिख रहा है आपको नाम, एसएसजी धाम दिख रहा है कंस्ट्रक्शन होते हुए, वो है एसएसजी धाम। देख लीजिए बोर्ड पे भी देख लीजिए, ये पूरे येरला को डेवलप कर दिया है एसएसजी धाम ने। और एसएसजी धाम से आप थोड़ा सा आगे निकले तो आ गया है राधा स्वामी सत्संग। ये देखिए डेरा के बोर्ड लगे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं। अब ये बात सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तथ्यों ने एक समय बताया था कि वर्धा रोड पे इनकी कुछ जगह थी, राधा स्वामी सत्संग व्यास की 4 एकड़। इन्होंने उस समय जब वर्धा रोड पीक पे था उसको बेच के यहाँ 100 एकड़ के आसपास जगह ली। तो आज यहाँ 1 एकड़ का 3 करोड़ 4 करोड़ का भाव है। वैसे तो भगवान की जगह है तो आप इस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचिए कि समय पे एग्जिट लेना और समय पे एंट्री लेना कितना सही है। इतने लोगों की सेवा भाव होती है, अच्छे बड़े बड़े लोग यहाँ सेवा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम नागपुर में नहीं है, नागपुर से दूर है अभी। ये है येरला। अभी रोड चौड़ा होने के बाद इतनी स्पीड में आप निकल जाएंगे, नागपुर से काटोल पहुंच जाएंगे और आपको मालूम नहीं पड़ा। काफ़ी तो रोड का काम अभी होना बचा है, 70% रोड का काम हो चुका है। ये गुरु नानक कॉलेज, ये प्रवीण है, ये गुरु नानक कॉलेज। चाबी भूलना एक बीमारी, अगर वो आपको रहती है तो आपके दोस्तों को भी लगी जाती है। देखिए ब्रिजेस, ये है इमर्जिंग इंडिया। फार्म हाउस देखिए कितना सुंदर है। क्रिश्चियन सोसाइटी का चर्च भी है यहाँ पे। ये देखिए लगभग धार्मिक कितनी सारी चीजें यहाँ देखिए। JW स्टील, जिसने कलमेश्वर को उठा के रखा है बिल्कुल। पहले आपको रेलवे ट्रैक से 1 घंटा लगता था कलमेश्वर जाने के लिए, 2 ट्रैक आते थे, अभी ब्रिज बन गया है। अब एकदम स्मूथली कलमेश्वर काटल रोड पे जा सकते हैं। अभी हम पहुंचे कलमेश्वर, बहुत कम स्पीड में जा रहे हैं हम, धीरे धीरे। कलमेश्वर में भी आगे ग्रोथ की क्यों है उम्मीदें, मैं आपको ये बताऊं। धापेवाड़ा के पास कोल्स निकला है, कोल में काफ़ी जगह जाने वाली, तो धापेवाड़ा का जो पॉपुलेशन है वो अभी कमलेश्वर में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए अभी कमलेश्वर में भी एक ग्रोथ की नई परिभाषा लिखी जा रही है। ये देखिए ये ब्रिज भी अभी जल्दी चालू हो जाएगा। 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करनी है। ब्लॉगिंग में सिर्फ बात रहेंगी प्रॉपर्टी की। अगर आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो ये आपके काम के लिए, तो आप के लिए कोई इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं है। ये देखिए ये आगे होटल है अंडर द मून। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, यानी नाइट आउट पार्टीज वगैरह, बहुत अच्छा है एम्बियंस है अंडर द मून। ये देखिए नाम भी कितना अच्छा रखा हुआ है, अंडर द मून। यहाँ से रोड से अंदर खेतियाँ 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए एकड़ थी, प्रति एकड़। वो भी कितने साल पहले, 5 से 6 साल पहले। अब यहाँ पे रोड्स बनना चालू हो गए। आप देखेंगे पांदान जो जा रही है उस पर रोड्स बन रहे हैं। तो अभी जो यहाँ से अंदर अंदर में भी खेतियाँ हैं, आधा 1 किलोमीटर, वहाँ रेट है 70 लाख और 75 लाख रुपए प्रति एकड़। 8 लाख का समझ लीजिए 60 लाख रुपए रेट हो चुका है। तो आप कैलकुलेशन कर लिए कि 8 से 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ का। ड्रीम एशिया इस रोड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उनका मानना है कि वो एशिया के सबसे बड़े, विदर्भ के सबसे बड़े वो है वाटर पार्क,
ड्रीम एशिया 500 एकड़ में डाला हुआ प्रोजेक्ट, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए ये अंकल आ रहे हैं, ये देखिए रोड देखिए दोस्तों, शान से अभी काश्तकार आएंगे जाएंगे। बावन कोड़े जी ने अभी बोल दिया है कि जितनी पानदान रहेंगे उनको रोड में कन्वर्ट किया जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा लेकिन किया जाएगा। देखिए ये है कलमेश्वर, बिल्डिंग्स देखिए आप। लोगों का सिटी में बनाने का घर बनाने का सपना रहता है, जो वो आज कलमेश्वर में बने हुए है। देखिए कलमेश्वर से 2 हाथ आगे काटोल, और काटोल क्यों आगे हम उस पर आगे बात करेंगे। आगे वीआईपी रोड, वीआईपी रोड मतलब वेयर हाउस का हब, बहुत बड़ा हब। ये हब क्यों इतना बड़ा हो गया, क्योंकि सिटी में इतनी भीड़ रहती है कि अभी डिस्पैच के लिए बहुत चीज़ें बहुत दिक्कत जाती है। पहले कैसा होता था कि एलबीटी और नाके के चक्कर में लोग वाड़ी के पास गोडाउन्स लेते थे, अभी ऐसा नहीं है। देखिए ये है वीआईपी रोड, दिखा आपको, ये सीधा धापेवाड़ा की तरफ गया है। ये धापेवाड़ा रोड गया नया एक और। तो वीआईपी रोड पे इतने सारे गोडाउन से हर कोई गोडाउन बना के किराए पे दे रहा है। जीएसटी होने के कारण क्या फर्क पड़ा दोस्तों, अभी इसको डिस्पैच करना है उसके लिए विदर्भ सेंट्रल पड़ता है। अभी ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट हो गया, तो डिस्पैच के लिए अगर चारों काउंटों में बाहर भेजना है देश के, तो नागपुर बेस्ट है। लॉजिस्टिक हब बन चुका है नागपुर, यहाँ से सब जगह ट्रकों में माल लोड करके भेजना काफ़ी आसान हो गया है। पहले यहाँ पे ऑक्ट्राय था, 4% एलबीटी थे, इसलिए रेट्स के फर्क आते थे, इसलिए नागपुर का डेवलपमेंट स्लो था। जीएसटी आने से नागपुर का ग्रोथ डबल स्पीड में हो गया है। ये भी हमने कलमेश्वर क्रॉस कर लिया है। पीछे वाला ब्लैक लगा लो उसको, पीछे कोई बैठा नहीं है लेकिन फिर तो सीट बेल्ट हो ही रहा है। एक पर बैठा है एक पे नहीं बैठा है, मेरे लगे उसको तो मंगे नहीं देता। अब क्या हो गया भाई? ये देखिए पुल ब्रिजेस बने, ये धापेवाड़ा जा रहे हैं सीधा, चला रोड हमारे काटोल की तरफ। नकली पनीर, ये देखिए दोस्तों, ये है पलोटी स्कूल। स्कूल कॉलेज ख़त्म ही नहीं होती इस रोड पे। आपको हर 2-3 किलोमीटर में एक स्कूल और एक कॉलेज मिलेगा ही, या तो किसी न किसी बाबा का आश्रम मिलेगा ही मिलेगा। ड्रीम एशिया के बोर्ड लगे हुए। ड्रीम एशिया ने काफ़ी अच्छी मार्केटिंग की, बहुत बड़ा इवेंट किया था इन्होंने वीआर मॉल में। काटोल जाने की खासियत क्या है दोस्तों, पता है आपको? हर 2-3 किलोमीटर में गांव पड़ता है। आप मेरे ब्लॉग में भी देखेंगे, हर 2-3 किलोमीटर में आपको एक गांव पड़ेगा, 1.5-2-2.5 किलोमीटर में। बाकी जगह ऐसा नहीं होता, बाकी जगह 10-10 किलोमीटर गांव नहीं रहते। 2 किलोमीटर पे गांव होने से कैसा है, कभी गाड़ी पंचर हुई, कुछ दुविधा हुई, कुछ भी आपको ज़रूरत की चीज़ें लगी तो आपको मिल सकती है।
4। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्लाई की यहाँ पे आके। आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है इस रोड पर। ये बोंडे विद्यालय है यहाँ पर। एक और कॉलेज दोस्तों, बोंडे बीएड कॉलेज, बोंडे बीएड कॉलेज और आदिवासी आश्रम शाला। ये देखिए आगे हनुमान जी के मंदिर का गेट आएगा आगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर काफी भव्य मंदिर है अंदर। ये नुआ कॉलेज, जिसका नाम अभी हो गया है जेडी कॉलेज। ये नागपुर और काटोल का सेंटर है। आप नागपुर से 27 किलोमीटर पे है यहाँ से, और काटोल से 28 किलोमीटर पे। अब यहाँ पर है, मतलब आप सेंटर में है नागपुर और काटोल के। खेती की तैयारियां करके रखी है लोगों ने। काश्तकार से हिम्मत वाला कोई नहीं, नुकसान न हो फायदा हो, वो अपने काम पे लगा रहता है, रिस्क लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क टेकर किसान होता है, जो अपनी पूरी पूंजी भगवान के भरोसे छोड़ के रख देता है। जब तक फसल पक के कट के बिक नहीं जाती, और उसके बाद बिकने के बाद भी भाव नहीं मिलता उसे, तब तक के हर चीज़ का रिस्क ही रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस जो करता है वो किसान ही करता है। किसान रिस्क उठाना छोड़ दे तो हमारे खाने के लाले पड़ जाए। इसलिए लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। अभी भी काटोल रोड में बहुत पोटेंशियल है आगे के लिए, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये बाकी रोड्स के हिसाब से आज भी काटोल रोड काफ़ी सस्ता है। ये जिनिंग मशीन यहाँ की भागीरथ जिनिंग मशीन, बहुत बड़ी जिनिंग मशीन है दोस्तों, एकड़ में बनी हुई है। कपासना अभी भी चालू है, देखिए कपास के ट्रक्स खड़े। श्री गोपाल है, सॉरी श्री गोपाल डिस्टेंस। यहाँ भी शायद लेआउट्स की तैयारियां हो रही है। एक और ब्रिज आएगा आगे। अगर आप जिस गांव में खेती ले रहे हैं उस गांव के ऊपर से ब्रिज जा रहा है तो उसके रेट कम हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रिज के नीचे जो गांव आ जाता है वहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाते हैं। वो हाईवे टच खेती रहने के बाद भी वहाँ प्रॉपर्टी के रेट स्लैश हो जाते हैं, या तो रोड बनने के कारण जहाँ गड्ढा आ जाता है वहाँ भी प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाते हैं बढ़ने की जगह। आपको प्रॉपर्टी परचेस करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। खेती लेना क्यों अच्छा है वो मैं बताऊंगा आपको। सिटी में आपने प्लॉट लिया है,
आपको आखिरी पत्रिका पे नाम चेक करना है, आपको कॉर्पोरेशन में नाम चेक करना है, आपको रजिस्ट्री के लिए दुनिया भर के कागज़ चाहिए, आपको वाटर सप्लाई चाहिए तो एनएमसी के चक्कर काटने, लाइट बिल पे अपना नाम चढ़ाना है। नाम चढ़ाने के 25-30 हज़ार रुपये चक्कर मार मार के खर्चा हो जाते हैं और इतना मोटा बंच बनता है आपका सिटी में अगर आप रजिस्ट्री मारते तो। और अगर आप खेतियाँ खरीदते तो आपको 2 ही कागज़ देखने, 7/12 और नक्शा। आप पेपर हेड दीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, पटवारी से के नाम से अपने हाथ में फेरफार कर लीजिए, आप टेंशन फ्री हो गए। और सिटी में एक एक फुट गिनने के लिए वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि 10,000 15,000 सिटी के रेट है। और बाहर में जो आपने 6 रुपये 7 रुपये स्क्वायर फीट लिया तो वहाँ कोई क्या ही कब्जा कर लेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि आप किसान हैं तो आपकी ज़मीन कहीं नहीं जा सकती। एक किसान की ज़मीन कोई नहीं खा सकता इस देश में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत का जो बेस है वो किसानी ही है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो किसानी से ही आता है। देखिए झाड़ कितने सुंदर है आगे। साइड में है मेरे IMT कॉलेज और अंबिका फार्म हाउस। अंबिका फार्म हाउस जिसने नागपुर के लोगों को फार्म हाउस का ट्रेंड सिखाया है। IMT कॉलेज इंडिया के टॉप 20 मैनेजमेंट स्कूल्स में आता है। इनकी मेन ब्रांच मेरे ख्याल से यूपी में है। बहुत ही लग्जरियस कॉलेज है, आसानी से एडमिशन नहीं मिलता और बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई है। सोलर लगा हुआ है ऊपर, देख सकते हैं आप। सोलर के लिए भी अभी KPI ग्रीन ने 500-600 एकड़ के आसपास जगह ली है उदयपुर रामटी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी गुजरात की। सोलर के लिए भी दोस्तों ये लोग सस्ती ज़मीन देख रहे हैं। सस्ती ज़मीन का आगे फ्यूचर इसलिए अच्छा है क्योंकि सोलर अगर आप 1 करोड़ रुपए वाली एकड़ खेती पे भी सोलर लगाते हैं तो उसमें उतनी ही एनर्जी बनेगी, और आप सस्ती लेके बनाते हैं तो भी उतनी ही बनेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट का कितना फ़र्क पड़ जाता है सोचिए। 600 एकड़ अगर आपने 5 लाख रुपये एकड़ से लिए और वही 600 एकड़ अगर आपने 1 करोड़ रुपए एकड़ से लिए, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट, कितने 20 गुना उसका जो प्रोजेक्ट की लागत है वो बढ़ जाती है। उतना पैसा आपको ब्याज से उठाना पड़ेगा, लेकिन सोलर से जो इनकम आएंगी वो उतनी ही चाहेंगे। इसलिए छोटे खेतियों का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी हमने कोहली के बाद अंबिका फार्म हाउस क्रॉस किए, अभी हम आए हैं डोरली। फार्मिंग का भी बहुत बड़ा ट्रेंड चालू है आजकल। दुनिया के 65% मसाले भारत सप्लाई करता है दोस्तों, पता है। अगर भारत चावल नहीं देगा तो अमेरिका में लोग चावल नहीं खा पाएंगे। बीच में भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, तो अमेरिका में ये न्यूज़ चल गई थी कि एक परिवार को 5 किलो महीने का चावल मिलेगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है खेती। राइट साइड में 4 गाँव डैम है दोस्तों, चंद्रभागा डैम भी बोलते हैं। इसका उगम मेटपांजरा से हुआ है नदी का, जो नदी धापेवाड़ा में है। विठ्ठल रुक्मणी का मंदिर है, हम वो आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए 4 गाँव डैम, बहुत बड़ा डैम है। बारिश ने इस रोड को कितना हरा भरा कर दिया। अगर आपको सुकून चाहिए तो आपने काटोल रोड जरूर आना चाहिए।
इस बार ज़्यादा है, मानसून आ चुका है, इस बार बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, तो तालाब के कारण और बढ़ जाएगा अभी ये पानी, इस बार भरपूर रहेगा। चारगांव तालाब का भी नाम है, चारगांव डैम भी बोला जाता है, मिड-पंजरा डैम भी बोला जाता है, सॉरी चंद्रभागा डैम भी बोला जाता है उसे। यहाँ पे दरगाह भी है चारगांव में बहुत बड़ी। इतना दूर दूर जाते, गोवा में 20 पेड़ जो लगे वहाँ पे लोग वीडियो बनाने जाते हैं, असली हरियाली तो हमारे नागपुर के आसपास ही है।